यहाँ ए टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी का विस्तृत चरणबद्ध सारांश प्रस्तुत किया गया है। चरण 1, प्रारंभिक पृष्ठभूमिस्मय और स्थान। कहानी का आरंभ 1773 में होता है। यह लंदन और पेरिस के बीच के भिन्न सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का वर्णन करता है। प्रसंग: चार्ल्स डिकेंस द्वारा प्रस्तुत की गई पंक्ति, यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था, उस समय की असमानताओं को दर्शाती है। चरण 2, डॉ मानेट और लूसी का परिचय। डॉ अलेक्जेंडर मानेट एक चिकित्सक जो 18 वर्षों तक फ्रांसीसी जेल में बंद रहते हैं। उन्हें एक विद्रोही के रूप में कैद किया गया था। जब वे रिहा होते हैं तो वे मानसिक रूप से परेशान हैं और अपने अतीत के बारे में भूल गए हैं। लूसी मानेट, उनकी प्यारी बेटी, जो अपने पिता को जेल से रिहा कराने के बाद उन्हें लंदन ले जाती है। लूसी एक दयालु और समर्पित महिला है जो अपने पिता की देखभाल करने के लिए तैयार है। चरण 3, चार्ल्स डार्ने का आगमन। चार्ल्स डार्ने एक फ्रांसीसी अभिजात वर्ग का सदस्य है जो अपनी पारिवारिक धरोहर से घृणा करता है। वह इंग्लैंड में बसने का निर्णय लेता है और वहां लूसी से मिलता है। लूसी और डार्ने का प्रेम। डार्ने और लूसी के बीच गहरी दोस्ती होती है जो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। वे शादी कर लेते हैं और उनके जीवन में खुशियों की शुरुआत होती है। चरण 4, सिडनी कार्टन का परिचय। सिडनी कार्टन एक असफल वकील जो अपने जीवन से निराश है। वह शराब का आदी है और अपनी स्थिति के कारण दुखी है। सिडनी का लूसी के प्रति गहरा प्रेम है, लेकिन वह यह जानता है कि वह कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता। डार्ने के साथ दोस्ती। सिडनी डार्ने के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाता है। हालांकि वह खुद को संदेहास्पद मानता है, लेकिन वह डार्ने की परवाह करता है। चरण 5, क्रांति का आगाज। फ्रांसीसी क्रांति। जब पेरिस में क्रांति की आग भड़कती है तो लोगों के बीच असंतोष फैल जाता है। गिलोटिन का प्रयोग शुरू होता है और समाज में आतंक का माहौल बन जाता है। डार्ने की गिरफ्तारी। डार्ने को उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गिरफ्तार किया जाता है। उसे दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। चरण 6, सिडनी का बलिदान। सिडनी का निर्णय। सिडनी कार्टन डार्ने की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने का निर्णय लेता है। वह डार्ने की जगह खुद को बलिदान करने का निर्णय करता है, डार्ने को मुक्त करना। सिडनी कार्टन डार्ने का रूप धारण करता है और उसे रिहा कराता है। वह अपनी पहचान छुपाता है ताकि डार्ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह सके। चरण 7, अंतिम क्षण। सिडनी का बलिदान। सिडनी कार्टन अपनी जान दे देता है। उसे गिलोटिन के नीचे जाना पड़ता है, लेकिन वह जानता है कि उसने लूसी और डार्ने के लिए एक महान कार्य किया है। अंतिम शब्द। उसके अंतिम शब्द, यह एक बहुत अच्छा जीवन था, दिखाते हैं कि उसके बलिदान ने उसे महान बना दिया। चरण 8, कहानी का निष्कर्ष। सिडनी कार्टन का बलिदान प्रेम और मानवता का प्रतीक बन जाता है। उसकी कहानी दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं है, बल्कि देने में भी है। मुख्य संदेश: यह कहानी न्याय, प्रेम और बलिदान के मूल्यों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद मानवता की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। अंत में, दो शहरों की कहानी न केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और मानवता की अद्वितीयता को भी दर्शाती है। सिडनी कार्टन का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। अगर आपको किसी विशेष पात्र या घटनाक्रम के बारे में और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं।